उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर इसकी औपचारिक घोषणा की। मायावती के इस ऐलान के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती के भीतर अब सड़क पर आकर जनहित के मुद्दों को उठाने का मादा नहीं बचा है। दूसरी ओर बंगाल और महाराष्ट्र में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कस रही हैं, उसका भी एक संदेश अन्य राज्यों में भी जा रहा है, जिससे इस तरह के फैसले लेने के लिए उन्हें कथित तौर पर मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि पहले राष्ट्रपति चुनाव में और अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में मायावती ने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया। माना जा रहा था कि विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के महिला होने के नाते मायावती शायद उन्हें अपना समर्थन दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मायावती ने जीतने वाले उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। मायावती ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा, सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता व विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। पूर्व सीएम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, तथा जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूं। मायावती के इस ऐलान के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे कई वजहें मानते हैं। उनमें एक वजह यह भी है कि मायावती को अपने साम्राज्य की भी चिंता सता रही है। कुछ समय पहले मायावती ने जब बीजेपी के खिलाफ मुखर होना शुरू किया था, उसी समय उनके भतीजे आकाश और भाई आनंद कुमार केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गए थे। गर्दन फंसती देख वहां मायावती को समझौता करना पड़ा, तब जाकर परिवार को राहत मिल पाई। मायावती को भी लगता है कि इस समय अपने परिवार और साम्राज्य की चिंता ज्यादा अहम है। गौरतलब है कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, राकंपा के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता इस समय किसी न किसी मामले में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ईडी के रडार पर हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र में नवाब मलिक और अनिल देशमुख के बाद अब शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत हो या फिर बंगाल हो, सभी जगह केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर विपक्ष के नेता हैं। जब नेता ही बेदाग नहीं है तो उसका फायदा सत्ता पक्ष भी उठाता है और नेताओं के कमजोर नस को दबाकर अपने हित साधा जाता है। इस तरह केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भी विपक्ष के नेताओं में एक डर पैदा कर रहा है। यदि जांच एजेंसियों के प्रेशर को झेलने का मादा किसी नेता में है तो वो सत्ता पक्ष से लड़ पाएगा, अन्यथा आपको अपना रुख बदलना ही पड़ेगा, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी मायावती ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हमने ये फैसला न तो बीजेपी या एनडीए के समर्थन में और न ही विपक्ष के खिलाफ बल्कि अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। बीएसपी कमजोर, गरीब और उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिए फैसले लेती रही है। उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को चुनाव होने हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।